हेलो दोस्तों, यूपीपीएमबी क्लास पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। जो सदा से चला आ रहा हो अनवरत कहलाता है। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत कहलाता है। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। जो शुद्ध न किया गया हो अपरिमार्जित। पानी भरने वाला अम्बुवाह। गोद में सोने वाला अंकसायनी। गोद में सोने वाली स्त्री अंकसायनी। जिसके बिना कार्य न चल सके अपरिहार्य। जो पहना न गया हो अप्रयुक्त। जिसका इलाज न हो सके असाध्य। बिना प्रयास के अनायास आय व्यय की जांच करने वाला अंकेक्षक। जहां पहुंचा न जा सके अगम। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके उसे कहते हैं अनिवार्य, अनिवर्चनीय। ठीक है। जिसे रोका न गया हो उसे कहते हैं अनिरुद्ध। जो कुछ नहीं जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। दो पहरों दोहराया न गया हो अनावृत उसे कहते हैं अनावृत। ठीक है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीरप्रसु। पिता के घर पर रहने वाली युवती सुहासिनी। फिर इसके बाद कहलाता है वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो सपत्नीक। जिस पुरुष की पत्नी साथ न हो विपत्नीक। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति वियोगी। जो वचन से परे हो वचनातीत। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों जीवित हों उसे कहते हैं पुत्राणी। अच्छा, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियवदा। वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित हो सधनुर। ठीक है। फिर वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको कहते हैं विधुर। ठीक। अब इसके बाद अपने पति से प्रेम करने वाली पत्नी स्वकीय। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा। जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा। पति को छोड़कर दूसरे को प्रेम करने वाली स्त्री परकीय। जिसका पति परदेश में हो प्रेषित पतिका। पति के वियोग से दुखी नायिका विरहोत्कंठिता। जिसका पति परदेश से आने वाला हो आगामिस्य पतिका। जिसका पति परदेश जाने वाला हो प्रवत्स्य पतिका। जिसका पति परदेश से लौट आया हो आगत पतिका। जिस स्त्री का पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता। जिस स्त्री की कोई संतान न हो वंध्या। जिस स्त्री का अभी अभी विवाह हुआ हो नवोढ़ा या नववधू। ठीक है। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री बहुश्रुता। 12 से 16 वर्ष की लड़की किशोरी। ठीक है। फिर इसके बाद नई ब्याही बहू नववधू। फिर कुंवारी लड़की यानी कन्या। चैनल को भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इस पे देखिए, ऐसा हथियार जिसे फेंककर चलाया जाए अस्त्र। किसी एक में ही आस्था रखने वाला अनन्य। किसी अन्य स्थान पर अन्यत्र। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी। सामान्य नियम के विरुद्ध बात करने वाला अपवाद। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अप्रसूता। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला या अन्वयागत। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो अनुत्तीर्ण। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि आत्मग्लानि। दूसरे देश से वस्तु मंगाने की जो क्रिया होती है आयात कहलाती है। जिसे कोई रोक न सके अप्रतिहत। न लौट सकने योग्य अप्रत्योदय। जो मनुष्य से दूर हो अमानुषिक। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे किसी विषय पर तत्काल बोलना भाषण। जिसमें शक्ति न हो अशक्त। गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ। आग से झुलसा हुआ
अनलगधा अन अन अनलगदग्ध सॉरी अनलगदग्ध जो संविधान के अनुकूल न हो असंवैधानिक, जो संविधान के अनुकूल हो संवैधानिक। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा लिप्सा, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। ध्यान दीजिएगा इस पे एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा। देखो, मरने की इच्छा जिसकी होती है उसको कहते हैं मुमूर्षा, और मरने की इच्छा रखने वाला यानी उस व्यक्ति को मुमूर्षु कहते हैं, ठीक है ना। रोने की इच्छा रुदन इच्छा, रोने या मूर्छा पाने की इच्छा रुदन या लिप्सा। अच्छा, खाने की इच्छा बुभुक्षा, और खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। ध्यान दीजिए यहाँ पे, खाने की इच्छा बुभुक्षा और खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। अच्छा, पीने की इच्छा पिपासा और पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु हैं। फिर इसके बाद जानने की इच्छा जिज्ञासा और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सु युयुत्सा और युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। सीखने की इच्छा शुश्रूषा, सीखने की इच्छा रखने वाला शुश्रूषु। किसी वस्तु के पाने की तीव्र इच्छा लालसा। सांसारिक वैभव का त्याग करने की इच्छा संन्यास। चिंता रहित यानी निश्चिंत। दूसरों की भलाई चाहने वाला परोपकारी। धन की इच्छा रखने वाला लोलूप। भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा, पाने की इच्छा लिप्सा करने की इच्छा चिकीर्षा, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा विजिगीषा, देखने की इच्छा दिद्रच्छा। देखिए, मैंने अभी अपने YouTube चैनल पे मैंने संज्ञा भी पढ़ा दी है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा भी मैंने पढ़ा दी है, और पूर्ण वर्ग पहचानने की ट्रिक, क्योंकि ये 2018 और 2026 में भाई साहब एक क्वेश्चन डाल देता है, लोग फंस जाते हैं इस पे। ठीक है, मैंने भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में बताया है, ठीक है। और प्रमुख जैसे खड़ी बोली है, खड़ी बोली के नाम करता लल्लू लाल हैं, कौरवी के राहुल संस्कृतानंद, बिहारी के गियर्सन है, राजस्थानी भाषा का नामकरण गियर्सन ने किया, ब्रजबुली का नामकरण ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया, भोजपुरी का नामकरण रेमंड ने किया, मैथिली नामकर्ता कोलब्रुक हैं। तो इस तरह करके मैंने